नमस्कार। मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। आज वैशाख शुद्ध तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, और हिंदू सनातन धर्म में जो 3.5 मुहूर्त के दिन तय किए हुए हैं, उनमें से एक है अक्षय तृतीया, जिस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण दिवस एक शुभ दिवस माना जाता है और कई सारे नए काम, अच्छे काम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। इस अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती भी कहते हैं, क्योंकि इसी वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये परशुराम जयंती है। ऐसी मान्यता है कि मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है, इसके बाहर जानापाव की एक पहाड़ी है। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि जी का जो निवास स्थान और आश्रम था, यहाँ पर रेणुका माता के उदर से परशुराम जी का जन्म हुआ। और आगे चलकर परशुराम जी ने ब्रह्म तेज के साथ साथ क्षात्र तेज का भी प्रदर्शन किया। और सप्त चिरंजीव जिनको हम मानते हैं, जो 7 चिरंजीव व्यक्ति हैं, उनमें से एक हैं भगवान परशुराम, जिनको भगवान स्वयं विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है, जो कि राम और कृष्ण अवतार के साथ साथ चिरंजीव होने के नाते आज भी जीवित हैं, ऐसी मान्यता है। और ये विश्वास है सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का पालन करने वालों का। एक बहुत अच्छा सप्त चिरंजीवों का ये एक श्लोक हमेशा हम लोग नाम लेते हैं इन 7 चिरंजीवों का, और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा राजा बलि, भगवान महर्षि वेद व्यास, स्वयं हनुमान जी, अपने बहुत बहुत प्यारे सबके निकट जो हनुमान जी हैं, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। इनकी कथा ये है क्षात्र तेज और ब्राह्म तेज की, कि जन्म से तो ये वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण माता पिता इनके थे, जमदग्नि और माता रेणुका। लेकिन जब ये अपनी तपस्या करने हिमालय गए थे, तो मालवा प्रांत में महिष्मति जो नगर है, जो आज नर्मदा किनारे पर महेश्वर नाम से बड़ा फेमस है, महिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, इन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जो गाय थी, कामधेनु की पुत्री जो गाय थी, उसे जबरदस्ती लेकर जाना चाहा और लेकर गए। जब ये वापस आए परशुराम, तो इनको पता चला कि कार्तवीर्य अर्जुन ने ये गलत काम किया है। तो वो उनके पास गए गाय को वापस लाने के लिए, और कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण हो, तुम क्या लड़ोगे मुझसे, लड़ो। तो कार्तवीर्य अर्जुन के समक्ष भगवान परशुराम ने अपना परशु निकाला और जो क्षात्र तेज का प्रदर्शन किया, और वहाँ पर कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया। और उसके बाद उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का निर्दालन किया। उसका अर्थ ये हुआ कि 21 क्षत्रियों को उन्होंने मारा होगा, उन क्षत्रियों को जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों का, अपनी प्रजा का दलन करना चाहा। जिनके राज्य में जो दुर्बल लोग हैं, उनका कोई कहना नहीं मानते थे राजा, या स्त्रियों का सम्मान नहीं था। और परशुराम जी का जो क्रोध का स्वरूप है वो तो हम जानते ही हैं। उनके पिता स्वयं जमदग्नि, मराठी में कहते हैं कि जो बहुत क्रोधित हो जाता है उसको कहते हैं कि ये जमदग्नि का अवतार इसने धारण कर लिया। तो जिनके पिता ही जमदग्नि हैं, उनका पुत्र परशुराम क्रोध का दूसरा अवतार माना ही गया है। क्रोध में आकर उन्होंने बड़े सारे लोगों को शाप दिए हैं, क्रोध में आकर 21 क्षत्रियों का निर्दालन कर दिया है। तो साथ में उन्होंने किस प्रकार से ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया है, वो सारे वेद, उपवेद, उपनिषद सबके ज्ञाता थे। वे स्वयं धनुर्वेद के ज्ञाता थे,
और धनुर्वेद में जो सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र माना गया है, वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने उसकी शिक्षा दी थी स्वयं पितामह भीष्म को, देवव्रत को, और द्रोणाचार्य को। और स्वयं द्रोणाचार्य भी वैसे देखा जाए तो जन्म से ब्राह्मण हैं, भारद्वाज मुनि के पुत्र हैं। तो ये सनातन धर्म में बार बार हम देखते हैं, इतिहास में तो हमको ये कई उदाहरण मिलते हैं कि एक राजा जो है, जो जन्म से क्षत्रिय है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करता है। स्वयं भगवान कृष्ण वैसे देखा जाए तो जन्म से माता पिता जो हैं वो क्षत्रिय हैं, लेकिन ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाकर उन्होंने सारी शिक्षा वेदों और उपनिषदों के ली, तो साथ में इनके, ताकि ये अच्छे राजा बने। तो ये प्रथा परंपरा चली आ रही थी। लेकिन ऐसी भी प्रथा थी कि राजधर्म का वहन करने के लिए एक राजा अपने साथ में राजगुरु को रखे, जो कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, ताकि यदि राजा कहीं पर गलत जा रहा है राजधर्म का पालन करने में, तो वो राजगुरु, वो ब्राह्मण उसको टोके और कहे कि राजा तेरी ये गलती हो रही है। तो ये ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज हमेशा साथ में चला है। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं, अमूमन आप देखेंगे तो ब्राह्मण हाथ में तलवार नहीं उठाते, उनकी शक्ति यहाँ होती है, मस्तिष्क की शक्ति होती है। लेकिन ऐसे कई ब्राह्मणों के उदाहरण हैं, जैसे स्वयं भगवान परशुराम, उन्होंने परशु उठाया और जहाँ आवश्यकता पड़ी, जो गलत काम कर रहे थे क्षत्रिय, उनका निर्दालन किया, उनका वध कर दिया और पृथ्वी को मुक्त किया। ऐसे कई और उदाहरण हैं। आप लीजिए, एक दहिर, राजा दहिर थे सिंध प्रांत के, जो अंतिम हिंदू राजा सिंध प्रांत के माने जाते हैं। 712 सीई, कॉमन ईरा के 712 इस वर्ष में उन्होंने खलीफा के साथ लड़ाई की, खलीफा ने उन पर आक्रमण किया और उस लड़ाई में वो मारे गए। वो अंतिम हिंदू ब्राह्मण राजा थे सिंध के, जो आज तत्कालीन सिंध, जो वर्तमान सिंध पाकिस्तान का अंश है। स्वयं भगवान परशुराम हो गए। सारे पेशवाओं को ले लीजिए, बालाजी विश्वनाथ भट्ट जो प्रथम पेशवा, जिन्होंने पेशवा ये पद तो शिवाजी महाराज के समय से चला आ रहा है, वो सारे ब्राह्मण रहे हैं। लेकिन उस पेशवा को हम मान रहे हैं, आज उनकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्षात्र तेज भी दिखाया, क्षत्रिय तेज दिखाया और समर में जाकर युद्ध किए और तलवार उठाकर बल के आधार पर अपने राजा के राज्य को उसका विस्तार किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जिसको प्रथम पेशवा हम मानते हैं, कहा जाता है, उनके पुत्र सुपुत्र बाजीराव बल्लाळ, जिनका नाम मस्तानी के साथ जोड़ा जाता है, उन्होंने तो मराठा साम्राज्य का इतना विस्तार किया, दिल्ली तक मराठा साम्राज्य पहुंच गया था। उनके पुत्र रघुनाथराव पेशवा, जो अटक, जो आज भी पाकिस्तान में है, अटक के पार जाकर उन्होंने ध्वजा, भगवा झंडा जो है उसकी ध्वजा फहराई। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। आप स्वयं द्रोणाचार्य को ले लीजिए, या आप और नज़दीक के इतिहास में आएंगे तो आपको एक नाम मिलता है सातवाहन। ये सातवाहन ब्राह्मण था पैठण का, महाराष्ट्र के पैठण शहर से। जब मौर्य साम्राज्य का ह्रास हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो इन्होंने अपना सातवाहन साम्राज्य की निर्मिति की। और वो साम्राज्य कोस्ट टू कोस्ट, मतलब आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टन से लेकर गुजरात के बैरीगाज़ा, मतलब उसका पुराना नाम बैरीगाज़ा है, जिसको भरूकच्छ कहते हैं, भरूच जो वर्तमान गुजरात का है, भरूच तक ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। तो इतने बड़े बड़े काम क्षात्र तेज दिखाते हुए ब्राह्मणों ने भी किए हैं। और भगवान परशुराम ने तो उसके बाद सप्त कोकण का निर्माण किया। मतलब जो कहते हैं कि गुजरात में तापी नदी से लेकर
तापी नदी से लेकर महेंद्र पर्वत, केरल जो आज वर्तमान का केरल है, सप्त कोण, 7 ऐसे कोण बने हुए हैं जहाँ पर जिनको सप्त कोकण कहते हैं, ये सारा निर्माण भगवान परशुराम ने किया। तो भगवान परशुराम जी का आज वंदन करते हुए उस ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्थापित किया, उसको नमन करते हुए मैं आज आप सबको पुनः एक बार ये बधाई देता हूँ परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की, कि हमें ये स्मरण रहे कि ब्राह्मणों को भी ये अनुमति शास्त्रों ने दी है, ये उदाहरण है कि यदि आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण भी तलवार उठाए, बंदूक उठाए और मानवता की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, समाज में जो दुर्बल घटक हैं उनकी वो रक्षा करे। और ब्राह्मणों ने ये काम बार बार किया है और इसीलिए भगवान परशुराम जी को चित्पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र के हैं वो, या जो सारस्वत ब्राह्मण कर्नाटक के हैं, सारस्वत ब्राह्मण महेंद्र पर्वत मतलब केरल में हैं, वो सारे ब्राह्मण भगवान परशुराम जी को अपना आद्य पुरुष मानते हैं और उनका वंदन नमन करते हैं। तो ऐसे भगवान परशुराम जी के ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज को नमन करता हूँ और आप सबको पुनः एक बार नमन, नमस्कार, खुश रहिए।